Good morning everyone. I was teaching you lesson of civic working of institution. Lesson number 5 of civics ninth class working of institution. And this is my second video and I will start from here. There are two houses of parliament. Parliament का हम संसद भी कहते हैं. इसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. लोकसभा जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है एंड राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा. लोकसभा में 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एंड द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा इज 5 years. और लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी है? ये 5 years है. राज्यसभा हैज़ 250 मेंबर्स. राज्यसभा के 250 मेंबर होते हैं. इसमें से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. इसमें से 238 मेंबर्स जो हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किए हुए होते हैं एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और 12 जो हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ये 12 आदमी कौन से होते हैं? ये बेटा कला और संगीत इस तरह से ये वाले 12 मेंबर्स होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अलग होते हैं. तो राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस. राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है. आफ्टर एवरी 2 years, हर 2 साल के बाद 2/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड. कहते हैं 2/3 मेंबर्स जो होते हैं रिटायर हो जाते हैं एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड और नए मेंबर्स जो हैं उनकी जगह इलेक्ट हो जाते हैं यानी हर 2 साल के बाद. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन है राज्यसभा का. लोकसभा का स्पीकर कौन सा है? लोकसभा का स्पीकर इस समय है ओम बिरला. लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा एज मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. कहते हैं लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है. मनी बिल जैसे बाकी बिल होते हैं, लोकसभा अगर पास कर देती है तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है और फिर राज्यसभा के बाद ये बिल प्रेसिडेंट के साइन होने के लिए जाता है. तो इस तरह से अगर मनी बिल लोकसभा में पास होता है तो मेजोरिटी के साथ पास होता है तो मनी बिल सिर्फ होता ही इंट्रोड्यूस लोकसभा में है. तो इसीलिए हम कहते हैं लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा एज मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. ए बिल बिकम्स ए लॉ आफ्टर पास्ड बाय बोथ द हाउसेज एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कहते हैं बिल जो है ये आफ्टर पास्ड एक लॉ बन जाता है. बिल बिकम्स लॉ, कानून बन जाता है जब ये पास हो जाता है दोनों हाउसेज के द्वारा और प्रेसिडेंट भी इस बिल पर साइन कर देता है तो ये बिल कानून बन जाता है. ऑल द पीपल हु टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल आर नोन एज एग्जीक्यूटिव्स. कहते हैं सारे लोग जो डिसीजंस लेते हैं लोगों के बिहाफ पे उनको हम एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं. इलेक्टेड पर्सन्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. जिनको हम चुनते हैं इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है. सिविल सर्वेंट्स एंड अदर ऑफिशियल्स आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. सिविल सर्विसेज एंड अदर ऑफिशियल्स जो होते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इन्हें हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं. द मिनिस्टर्स आर मोर पावरफुल देन सिविल सर्वेंट्स. मिनिस्टर्स जो हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं सिविल सर्वेंट्स की अपेक्षा. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है हमारी कंट्री की एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को. जो भी लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट इनवाइट करता है लोकसभा के इलेक्शन जो जीता होता है, जिस पार्टी ने जीता होता है उसके लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करता है प्रेसिडेंट. The Prime Minister forms the Council of Ministers. There are 3 types of ministers: cabinet ministers, state ministers, ministers of the state with independent charges. कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है
फॉर्म करता है। तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के साथ साथ चलते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। तीसरे मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है, वो मिनिस्टर्स होते हैं। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो टर्म्ड एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको हम द कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी बुला देते हैं। द कैबिनेट हैज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल डिसीजंस। कैबिनेट की सारे डिसीजंस में एक इकट्ठी जिम्मेवारी होती है। ये नहीं है कि अकेला प्राइम मिनिस्टर ही उसके डिसीजन ले रहा है, नहीं, पूरी कैबिनेट के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज ए वाइड रेंज ऑफ पावर्स। प्राइम मिनिस्टर की बहुत वाइड रेंज होती है पावर्स की। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। चेयर्स का मतलब वो बड़ी कुर्सी पे बैठता है अपनी जब कैबिनेट की मीटिंग्स होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तो बड़ी है ना बाकी मिनिस्टर्स की अपेक्षा। तो ही एलोकेट्स द डिपार्टमेंट्स एमंग द मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर्स में डिपार्टमेंट को एलोकेट मीन्स बांटता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये लीडर ऑफ द हाउस होता है, यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये मैंने आपको बता दिया। और प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो वो बनता है जो लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, तो वो फिर आगे अपनी 3 तरह के मिनिस्टर्स बनाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उसके 3 तरह के होते हैं, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। ये 40 पॉइंट्स तक आपकी वीडियो हो गई समरी में। थैंक यू।